एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज उसका आखिरी है टॉपिक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री का? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसमें हमने देखा था लॉ ऑफ साइन, साइन, लॉ ऑफ कोसाइन। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल। फिर सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में देखा था। तो हमने ये कर लिया था। आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात हो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विथ ट्रिगोनोमेट्री। And now subheading is height and distance. Okay. Now in this subheading we have to write about angle of elevation. Angle of elevation. ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन मतलब उठाना। तो कितना एंगल पे कितना उठेगा कोई भी चीज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक। ठीक है, मान लीजिए ये एक दिया हुआ है, इसमें ये O है, ये P है और ये M है। तो जाहिर सी बात ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो उठा है, ये मतलब आप मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ये एक पोल है, ये ग्राउंड है, ये पोल है। पोल का हाइट कितना है ज़मीन से? ग्राउंड से अगर हम यहाँ पे खड़ा है और देख रहे हैं, तो ज़मीन से क्या हाइट होगा, किस एंगल पे होगा? तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से देखने पे ये पोल, उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, और यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। तो इसके बारे में लिखेंगे तो एंगल OPM, एंगल OPM मतलब ये वाला एंगल, ये थीटा एंगल है। तो एंगल OPM is called the angle of elevation. Angle of elevation, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है P पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे O पे देख रहा है, मान लीजिए पोल का यहाँ पे हाइट है, ठीक है, जो कि एक हायर लेवल है, P से तो ऊंचा ही है, ठीक है। तो जिस एंगल से देख रहा है उस एंगल को क्या बोलेंगे, ठीक है। और इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो इसको हम एक बार लिख भी देते हैं। सपोज ए पर्सन P, suppose a person P is looking
an object O. Suppose a person is looking at object O which is at a higher level than P. ठीक, P से ऊंचा पे ही है, हाई पे है, ठीक। देन द एंगल थीटा, जो ये एंगल है, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ओ पी एम। एंगल एल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ओ पी एम में जो पी होता है, जो सेंटर में होता है, उस पे एंगल रहता है, ठीक है। अगर एंगल पी एम ओ लिखे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं है, पी एम ओ, तो एम ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो, क्योंकि एम का एंगल क्या है? 90 डिग्री। जो सेंटर में था हम उसका एंगल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ओ पी एम इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फॉर दैट पर्सन। जैसे बहुत लोग पूछेंगे कि एलिवेशन किसके लिए, तो जो पी पे खड़ा है उसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में आते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब इसका आदमी की ऊंचाई पे खींच देगा। इसमें आदमी ऊंचाई पे रहेगा, वो गड्ढे में देखे, जैसे कुआं में कुछ देख रहा है, ठीक है, या छत पे खड़ा है, छत से नीचे देख रहा है, तो उसके लिए जो सरफेस होगा जो आदमी के लिए, वो छत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। नहीं, इसमें ये नहीं होगा, नीचे देखना, नीचे में क्या ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ एम पी, ये 90 डिग्री, और ये जो हुआ थीटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल ओ पी एम, एंगल कम एल ज़्यादा लगता है। एंगल ओ पी एम इज कॉल्ड as the angle of depression, ठीक है। तब इसको डिफाइन कर देते हैं। सपोज ए पर्सन P, सपोज ए पर्सन P is looking downward an object O, ठीक है। तो P नीचे देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, which is at a lower level than P। एलिवेशन में हाइयर था P से, अब इसमें लोअर है, ठीक। देन द एंगल थीटा, जो कि है एंगल ओ पी एम, इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 80 मीटर, तो टावर का हाइट दिया हुआ है 180 मीटर, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए कैट सिटिंग ऑन द ग्राउंड वाज 30 डिग्री, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कैट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे कि क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 180 मीटर हाई, ठीक। तो ये एक हम पॉइंट ले लेते हैं, मान पी। अब एक यहाँ से टावर, ये टावर हो गया, इसकी लंबाई है 180 मीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट है टी, ठीक। इट हैज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द कैट, और फिर ये एक मतलब जमीन हो गया, मतलब फ्लोर है, या आप ग्राउंड बोलिए, फ्लोर बोलिए, ठीक। तो यहाँ पे से एक टावर उठा। अब यहाँ से बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द कैट सिटिंग ऑन द ग्राउंड वाज 30 डिग्री। तो ग्राउंड पे जो कैट बैठी है उससे देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब हम ऊपर किसी सरफेस से चेक करेंगे। तो मान लीजिए ये टावर का हाइट है, यहाँ से एक इंडिविजुअल मान लीजिए, बस मानने के लिए एक लाइन खींचती है जो कि इसके पैरेलल है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ऐसे ऑलमोस्ट, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना यहाँ पे बना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सी मतलब कैट। तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना मतलब ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर आप देखें ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये, तो ये और ये इक्वल होता है। तो मान लीजिए ऐसे होता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्योंकि ये तो पूरा 180 है, ये भी 180 है। अब ये लाइन एक दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन टच कर रहा है, तो जो ये एंगल होता है वही एंगल ये होता है, और ये जो एंगल है उतना ही एंगल ये होगा, ठीक। ये 30, तो ये 30। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, ठीक। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस दिया हुआ है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द कैट फ्रॉम द फुट, ये फुट से यहाँ की दूरी निकालना है। तो हम लोग टैन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टैन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हाइपोटेनियस किया होता है तो हाइपोटेनियस में बेस कर देते हैं, कॉस से ये सेक का फॉर्मूला लगाते हैं, या कॉस का बेस का हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमें लगाना होगा कौन सा फॉर्मूला, टैन का, ठीक। तो चलिए पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या क्या है। लेट पी टी बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है 180 मीटर, एंड कैट इज सिटिंग एट सी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये लाइन है, तो लाइन का तो मतलब कुछ नाम दे देते हैं। तो एम टी और एंगल एम टी सी, देन एंगल एम टी सी जो टी वाला एंगल इक्वल टू किसके होगा, टी सी पी या पी सी टी, एंगल टी सी पी, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, पी सी टी, एंगल टी सी पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें पी सी निकालना है, तो पी सी कैसे निकलेगा, तो टैन लगा देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किया हुआ, परपेंडिकुलर दिया, बेस निकालना, तो और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है पी टी, बेस क्या है पी सी, हमें निकालना पी सी है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू
PT क्या है 180 डिवाइडेड बाई PC। तो PC क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 180 √3 और क्या है मीटर का मीटर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, देखिए ऐसे तो यहाँ पे इतना पे भी इतने पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर निकालना चाहे तो सिंस √3 इक्वल टू 1.73, तो PC इक्वल टू √180 इंटू 1.73, जो कि हो जाता है किसके बराबर में, तो वो हो जाएगा हमारा 311.5 मीटर मान लीजिए। तो कैट ये फुट से कितने दूर पर बैठी है, 300 मतलब 311 मीटर। ये दोनों आंसर हम मान सकते हैं। अगर इसी को √3 को अगर इससे बड़ा वैल्यू लेंगे तो 311.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। हेंस कैट इज 311.5 मीटर away from the foot of the tower। अगला देखते हैं। अगला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी सेम है, बस इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन है और हाइट की जगह पे डिस्टेंस दिया हुआ है जहाँ से एंगल इसका एलिवेट हो रहा है। तो ये एक ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड पे एक टावर है, तो ये रहा टावर, ठीक, ये टावर हो गया। मान लीजिए A है, ये टावर B है। अब यहाँ से एक एंगल जा रहा है जो कि यहाँ से 100 मीटर है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको नाम देंगे C का। तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल और ये डिस्टेंस है 100 मीटर। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप ये पोल है, पोल के जितना पास आएंगे उतना एंगल बढ़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री से थोड़ा सा कम रहेगा, तो यहाँ से देखिएगा तो एंगल थोड़ा सा और कम होगा, 60 डिग्री से कम हो जाएगा। जैसे यहाँ आगे बढ़िएगा 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। कोई मान लीजिए एक बिल्डिंग के पास खड़ा है, आप उसके टॉप पे देख रहे हैं तो आपको देखने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वही अगर दूर से देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा सर उठाना नहीं पड़ेगा। बस वही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, हमें निकालना है ए, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना, फिर वही tan का। तो लेट ए बी इज दी बी दी हाइट ऑफ टावर, बी दी हाइट ऑफ टावर, और टावर से मान लें ए सी इज इक्वल टू 100 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तब हमें निकालना है ए बी, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए बी निकालना है, ए सी दिया हुआ है, तो ए बी इज इक्वल टू 100√3 मीटर। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर इससे आगे जाना है तो ए बी इज इक्वल टू 100 इंटू
1.73, तो ये हो जाएगा 173 मीटर। तो हम दोनों में देख सकते हैं। अगले क्या आता है? अगला बोल रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाई ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। जो रिवर है उसके अपोजिट साइड एक ट्री है, तो जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से उस ट्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। व्हेन ही रीच 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब 40 मीटर और दूर जा रहा है बैंक से, तो मतलब मोस्टली ऐसे होता है बैंक पर जाना, 40 मीटर दूर अगर जा रहा है बैंक से तो एंगल घट रहा है, घट के 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम ट्री का हाइट निकालना है और फिर नदी की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो इस पद्धति से कैसे करना है? तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए ये प्लेन सरफेस एक मान लेते हैं, समझेंगे सब समझेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम एक ट्री मान लीजिए, ये ट्री है। अब ट्री है और यहाँ पे पहले हम खड़े हैं, ये बैंक, ये यहाँ से यहाँ तक ये बैंक रिवर है और ये रिवर का बैंक है। अब यहाँ से यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या बना रहा है एंगल? वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक। अब यहाँ से हम 40 मीटर और आगे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ठीक है। तो ये तो हाइट है, और ये मान लेते हैं क्योंकि हमें तो ब्रेथ भी निकालना है रिवर का, तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। और ये है जो इसको हम लोग 40 मीटर मान लेते हैं, ठीक। और एंगल कितना? ये तो खड़ा है तो 90 डिग्री, ये 60 डिग्री पहले बनाया, अब दूर चला गया तो 30 डिग्री हो गया। पास आता तो बढ़ेगा, दूर जाएगा तो घटेगा, ठीक। तो इसमें भी अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, तो इसमें भी tan का लगेगा। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लेंगे एंगल ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक। उसके बाद हम ट्रायंगल ए बी डी का करेंगे तो हमें पहले हाइट मिला रहेगा। हाइट और ये एक ही मतलब अननोन फैक्टर में वेरिएबल में आ जाएगा। अभी तो एच और एक्स है, उसमें अननोन एक ही रहेगा, तो हम फिर आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h मीटर width of the river x मीटर, ट्री ए बी इज इक्वल टू h मीटर और ये ए सी इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू ए बी क्या है h, ए सी क्या है x। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू √3 x √3 मीटर,
ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी से हो गया। अब देखते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल को, कौन सा, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर बेस है, क्या लगाएंगे, tan। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी। ये ए बी हो गया, वो ए डी हो गया। तो tan 30 डिग्री क्या हो गया, 1/√3। ए बी क्या है, हाइट, ए डी क्या है, यहाँ से यहाँ, तो ए सी प्लस ए डी। ए सी क्या है, एक्स, और ए डी सी डी क्या है, 40। तो ए डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40। तो एच क्या है, एच का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एच क्या हो जाएगा, एच है x√3, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको 2। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 to 2। तो 1 से 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/√3 इज इक्वल टू x√3 बाई एक्स प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x आ गया हमारा 20 मीटर। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा x 20 है, तो 20√3 इज इक्वल टू 34.64 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों आ गया। तो thus the height of tree is equal to h है हाइट, तो क्या हो गया 34.64 मीटर, एंड breadth of river is equal to 20 मीटर। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो अगला है 2 towers of the same height stand on either side of a road 60 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई है 60 मीटर और दोनों किनारे पे पेड़ है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टावर्स द एलिवेशन ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो हमें जो पॉइंट जहाँ से कोई भी इंसान या कुछ भी देख रहा हो वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो पोजीशन किस पोजीशन पे है, और टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, टावर का हाइट दोनों का सेम है, तो कोई वो है नहीं कि दोनों का निकालना, एक का निकल दोनों निकल जाएगा। तो अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ये रोड है जो कि छोटा सा बन गया, तो बड़ा करते हैं। ये रोड के दोनों साइड टावर खड़े हैं। ठीक, दोनों साइड में हमने टावर खड़े कर दिए। अब एक किसी भी पॉइंट से देख रहे हैं तो टावर जो है एक 60 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है, एक 30 डिग्री। जो 30 डिग्री दिख रहा है वो दूर होगा क्या, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होता है। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री का हो गया, तो पॉइंट अगर हम यहाँ पे यहाँ से देख रहे हैं तो ये टावर का यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और इसका यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो नेमिंग कर देते A, B, C, D और जहाँ पे देख रहा है उसको O कर देते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट। अब ये पूरा 60 है, तो ए से ओ तक अगर हम मान लें एक्स है, तो ओ से सी कितना हुआ 60 माइनस एक्स। तो हमें ये ओ एक्स निकालना है, एच निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों ट्रायंगल देखना होगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करना है। हाइपोटेनियस कोई काम नहीं, परपेंडिकुलर और बेस का काम, तो फिर हम tan कहेंगे। ठीक, लेट the height of the towers AB and CD is equal to h मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड 60 मीटर। अब हम देखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए ओ। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। यहाँ से h क्या हो गया, h हो जाएगा x/√3, x/√3, h यहाँ आ गया, x इधर आ गया, x/√3। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल COD कैश ऑन डिलीवरी, इन ट्रायंगल कैश ऑन डिलीवरी COD, तो COD में भी tan देखेंगे, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई ओ सी, CD बाई ओ सी। तो tan 60 डिग्री होता है √3, √3 इज इक्वल टू CD क्या है h, ओ सी क्या है 60 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम माने तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। तो √3 इज इक्वल टू एच क्या है x बाई √3, तो x बाई √3 इंटू 60 माइनस एक्स। अब √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो गया कितना 3, तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया 180 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 45 मीटर। एक तो x आ गया, तो h निकालेंगे, तो h इज इक्वल टू एक्स बाई √3, तो ये हो गया 45 बाई √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 45 √3 बाई 3 इक्वल टू 15 √3, या तो फिर इसको लिख देंगे 25.98 मीटर। ये गए तो 15 इंटू 1.73, तो हमारा आंसर आ गया कि पोल जो टावर है उनकी लंबाई है 26 मीटर और जो रोड जहाँ पे से देखा जा रहा है यहाँ इसकी है 45 मीटर, मतलब इधर से 45, उधर से ये 45, उधर से 15। अब आते हैं अगले पे,
तो अगला कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई, तो 200 मीटर तक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेस। तो ये है बेस। तो इसमें लिया है फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाइट, एक यहाँ से 200 मीटर हाइट का क्लिफ बना दिए, नाम दे दिए पी एंड ए, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, तो क्लिफ से अगर हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक टावर के टॉप और बॉटम पे अलग एंगल बन रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें टावर खड़ा करना पड़ेगा। हमने टावर खड़ा कर दिया, तो टावर से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे ताकि पता चले कि टावर की हाइट इसके मुकाबले कितनी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो जो ग्राउंड है उसके पैरेलल में और क्लिफ के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे ताकि जिससे हम लोग एंगल का अनुमान लगा सकें, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे ये एंगल बना रहा है कुछ और यहाँ से देखने पे एंगल बन रहा है कुछ, ठीक है। अब ये क्या क्या है, तो पी एम और जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है ये एल हो गया, ये ए है, ये बी है, ठीक। और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब ये है पी से एम कितना 200 मीटर, ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये एंगल है 30 और ये एंगल है 60, क्योंकि बना तो एलिवेशन रहा नहीं यहाँ से, तो 30 के लिए ये एंगल बराबर होगा और 60 के लिए ये एंगल बराबर होगा। ये दो एंगल बन रहा है और ए बी है जो टावर है उसका हाइट है एच। तो अब यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर एच निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हाइट मान लेते हैं एच। यहाँ पे हमें बी और एम तो कुछ दिया नहीं है, पर इसलिए निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस पर हाइपोटेन्यूस काम नहीं, यहाँ भी टेन का ही काम है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द टावर, टावर क्या नाम है ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल हम देखेंगे पी बी एम जो पूरा ऊपर से जो बॉटम पे एंगल बना रहा है। इन ट्राइंगल पी बी एम, इन ट्राइंगल पी बी एम क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री होगा इक्वल टू पी एम बाई पी एम। तो tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू पी एम कितना है 200 डिवाइडेड बाई बी एम। तो बी एम क्या हो गया, तो बी एम हो गया 200 बाई √3। तो बी एम जो है वो ए एल भी हो गया इज इक्वल टू ए एल, क्योंकि बी एम यहाँ पे और ए एल दोनों सेम होगा, क्योंकि शुरू तो यहाँ टावर से क्लिफ तक ही डिस्टेंस है ना, और टावर तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, तो 90 डिग्री का और क्लिफ भी 90 डिग्री, तो पैरेलल। तो बी एम इक्वल टू ए हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। इन ट्रायंगल APL APL, तो इसमें tan 30 इक्वल टू PL बाई एल। तो tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू PL/AL। तो tan 30 कितना, 1/√3। ठीक है, तो PL कितना है नहीं पता, PL तो कितना हो जाएगा, अगर ML को मानेंगे x तो PL 200 - x, तो अभी हमने नहीं माना है। तो BM कितना है 200/√3, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू √3 PL/200। तो यहाँ से PL कितना हो जाएगा, तो PL हो जाएगा 200/3। कैसे, √3 हो गया, 3PL इक्वल टू 200, तो PL इक्वल टू 200/3। ठीक है, तो PL हो गया। अब हमें निकालना है LM। तो नाउ LM क्या हो जाएगा, तो PM माइनस PL। तो PM कितना है 200 - 200/3। एलसीएम ले लेंगे तो 600 - 200/3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 400/3। तो हमें निकालना है क्या है AB। AB क्या हो जाएगा LM, बट LM इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 400/3, 400/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 400/3। अब आते अगले पे, तो अगला है ए मैन ऑन द टॉप ऑफ द रॉक राइजिंग ऑन ए सीशोर ऑब्जर्व ए बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। If it takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, how soon the boat reaches the shore? ठीक है, तो कह रहा है कि एक आदमी पत्थर पर खड़ा है और नदी में देख रहा है, नदी में एक बोट इसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो जब ये देख रहा है जहाँ पे शुरू में बोट है वहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, पर 10 मिनट चलने के बाद वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो गया 60 डिग्री में। तो कितना टाइम और लगेगा, मतलब कितने देर में बोट इसके पास तक पहुंच जाएगी। तो ये हो गया सीशोर, ये हो गया पत्थर, सीशोर पे पत्थर। अब यहाँ से देखा बोट यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, फिर कुछ 10 मिनट में यहाँ पे आ गया 60 डिग्री बना रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर ऊपर से देख रहा है तो एक कुछ सरफेस चाहिए ना जिससे हम लोग एंगल बनाए, तो सरफेस क्या ले लेंगे जो बेस है उसका पैरेलल। ठीक, एक्स बी ए सी बी। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल कितना बनाया 30 डिग्री, यहाँ से ये कितना बनाया 60 डिग्री। तो ये कितना बना 30 डिग्री, ये कितना बना 60 डिग्री। अब C और D के बीच के दूरी को x मान लें और D और A के बीच की दूरी को y, और हाइट क्या है, हाइट तो ऐसे भी h हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कितने टाइम कितने जल्दी ये पहुंचेगा। तो जो जो माने हैं पहले वो लिख लेते हैं। लेट ए बी, नहीं ऐसे नहीं, हाइट ऑफ द रॉक ए बी इज इक्वल टू h मीटर्स। ठीक है, लेट C and D be the two position of the boat, two position of the boat
such that angle ACB is equal to एंगल XBC कितना है 30 डिग्री और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल XBD कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और फिर और क्या मानना है, लेट x इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x एंड x मीटर एंड AD इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल ABD से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD तो यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AD। AB बाई AD, तो tan 60 डिग्री क्या है √3, AB क्या है h, AD क्या है y। तो यहाँ से अगर हम देखें h इज इक्वल टू √3y, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में ABC। इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में क्या है tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC। तो AB क्या है h, tan 60 नहीं tan 50 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB क्या है h, AC क्या है x प्लस y। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसको। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब h का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3y बाई x प्लस y, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस y, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x बाई 2। तो अब x कितना टाइम, यहाँ से x ट्रैवल करने में C से D, तो x ट्रैवल करने में 10 मिनट लगा, तो y ट्रैवल करने में कितना बोलेगा x बाई 2, मतलब 10 बाई 2 5 मिनट। सिंस the boat takes 10 minutes to cover x मीटर। ठीक है, hence it will take 10 by 2 is equal to 5 minutes to cover y is equal to x by 2 मीटर। ठीक है, therefore required time is equal to 5 minutes। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, इसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए आखिरी देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या रहा है। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम 2 places 10 किलोमीटर अपार्ट आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जिसको 2 जगह से देखा जा रहा है, तो उसका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, और वो जो दोनों जगह है उनके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो हमें एरोप्लेन का
ठीक है। तो इसका दो केस होगा, एक जब दोनों जो प्लेस है वो एरोप्लेन के दोनों अपोजिट साइड होंगे, या तो फिर दूसरा केस होगा जब दोनों सेम साइड होंगे। पहले हम अपोजिट साइड से लेते हैं और फिर सेम साइड से लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लेट ए एंड बी, अब देखिए जो लिख इसके हिसाब से फिगर बनेगा। लेट ए एंड बी बी दी टू प्लेसेस such that AB is equal to 10 kilometer and let C be the position of the aeroplane at the height of h meters, ठीक है, above ए बी, जो ए बी से देख रहे हैं उससे ऊपर रहेगा। लेट सी डी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, जहाँ से हमें हाइट पता चले, ठीक है। ये हमारा जो हाइट पे है, तो ए बी से मतलब ग्राउंड से कितना हाइट है, तो उसके लिए हम लोग को एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पहले केस पे। इन फर्स्ट केस डायग्राम रहेगा, मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जहाँ पे एक खड़ा है, बी खड़ा है, और ये एक हाइट है जहाँ पे एरोप्लेन है। तो यहाँ से यहाँ पे देखा जा रहा है, मतलब नीचे, और फिर एक यहाँ पे देखा जा रहा है, और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ठीक। ये सी, ये डी। अब यहाँ पे ये जो एंगल है नज़दीक है तो 60 डिग्री बनाएगा, ये दूर है तो 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि यही दो एंगल है, ये 90 डिग्री है। डी है, सी है, और ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये अगर हम माने x, तो ये कितना हो जाएगा 10 - x, और ये हाइट है। अब हम चले, हमें निकालना है हाइट। तो दो केस होंगे, दोनों में से हमें हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम मानेंगे ए बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी शॉर्ट में कर, तो क्या हो जाएगा बी सी डी, तो tan 30 = h/x, तो क्या हो जाएगा, तो 1/√3 = h/x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो h = x/√3, h = x/√3। ये एक हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखते हैं एंगल, इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो tan यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, और CD/AD, तो tan 60 डिग्री √3, CD क्या है h, और AD क्या है 10 - x। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा √3 = x/√3 × 10 - x। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 30 - 3x = x, तो x = 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर।
एक्स आ गया पहले में, एक्स आ गया। अब एच निकालना है। नाउ एच इज इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री, तो 7.5 बाई रूट थ्री। अब ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 3 हो गया। 3 से अगर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 इंटू रूट थ्री, ये कितना हो जाता है 4.33 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया जिसे हमने अभी बखूबी बनाया। तो हाइट कितने हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है ऑलमोस्ट 4.33 किलोमीटर। और कितने दूरी से देखा जा रहा है, मतलब जो दोनों खड़े हैं उनके बीच की दूरी कहाँ है जहाँ से एरोप्लेन को देखा जा रहा है, वो है एक बी की तरफ से 7.5 किलोमीटर और ए की तरफ से 2.5 किलोमीटर। अब सेकंड केस पे आते हैं। इन सेकंड केस में दोनों एक ही साइड हो जाएंगे। तो ये हमने बेस बना दिया और ये हाइट दे दिया। ये बेस, ये हाइट पे एरोप्लेन खड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये डी है, ये सी है। अब यहाँ से दो एंगल बनेंगे, एक यहाँ पे, एक मान लीजिए यहाँ पे। इसको नाम देंगे ए बी। ठीक है, तो ये एच हो गया, ये एक्स मान लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितना है 10 किलोमीटर। ये बना रहा है 60 डिग्री, ये तो 90 है ही, ये बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके हम ट्रायंगल देखेंगे। सबसे पहले पास वाला ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में tan कितना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई ए डी। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री रूट थ्री इज इक्वल टू सी डी क्या है एच, ये क्या है एक्स। तो यहाँ से अगर एच देखें तो रूट 3x, या हम बोले x रूट 3, इक्वेशन 1। अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, वो है बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो tan 30 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस का काम नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस है। तो क्या है सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी। तो tan 30 डिग्री 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू सी डी क्या है एच, बी डी क्या है 10 प्लस एक्स। तो एच की वैल्यू क्या है रूट थ्री है, तो 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2x और 5, x आ गया हमारा 5। अब हमें निकालना है h। ये 5 किलोमीटर दूर पे है, पर उसका अभी हमें ज़रूरत तो था नहीं, पर फिर भी निकाल लिए तो ठीक है। अब h निकालना है ना, h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा 5 रूट थ्री किलोमीटर, या तो इसको बोल सकते हैं 8.66 किलोमीटर। तो हाइट क्या हो गया प्लेन का 8.66, ये h निकल गया, x निकल गया 5 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम अभी डायग्राम पे देख रहे थे, तो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे ज्योमेट्री से। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम अगले क्लास में।